तो वीवर्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा 18 है जिसका टॉपिक है परिंदों का शोधाई। इसका मतलब होता है, शोधाई मतलब होता है जो आप मतलब किसी भी चीज़ पर जान निछावर करने वाला। ठीक है। और यहाँ पर परिंदों का बोला है, यानी कि वो जो परिंदों पर अपनी जान निछावर कर रहा हो। ये मतलब एक तरह से बहुत केयरिंग परिंदों को लेकर। ठीक है। सितंबर का आखिरी हफ्ता था। दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, दोपहर की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। यानी कि ये बात कब की है? सितंबर की है। उसका लास्ट वीक चल रहा था और जो टाइम हो रहा था वो दोपहर का हो रहा था और वो फेज था दिन का भी जब सूरज ढल चुका था और धूप कम हो चुकी थी और जो शाम है वो सुहानी थी। सालिम अली ने बाग का रुख किया। यानी कि जिनकी बात हो रही है, जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, वो हैं सालिम। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गए। यानी कि उनकी जैसे रूटीन था कि वो अपने घर के पास के बाग में जाया करते थे और वहाँ की मतलब वहाँ पर जाकर वो जो भी नेचर के सीन होते थे उन्हें देखा करते थे, उनमें खो जाया करते थे। बचपन से इसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरन व परन बहुत अच्छे लगते थे। यानी इनको नेचर देखना बहुत पसंद था और नेचर में जो जो चीज़ें होती हैं वो सभी इनको बहुत अच्छी लगती थी। रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से इसको खास दिलचस्पी थी। और इनमें सबसे अच्छे जो लगते थे वो इन्हें परिंदे लगते थे, जिनमें चिड़ियाँ मेन थी। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवास करती हुई चिड़ियों को गौर से देखती। यानी कि इनका जो सबसे फेवरेट काम था वो था उनको उड़ते हुए देखना। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बिया, हुदबुद, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाते। यानी कि उनके जो साउंड हुआ करते थे उनको सुनते और उनमें खो जाते। एक दफ़ा नन्हे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया। यानी ये उनके बचपन की बातें कि उन्होंने एक परिंदे को मारा और वो गिर गया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गुम हो गई। ये क्या? इसके सीने पर तो जर्द लकीरें हैं। सालिम अली को अपनी हरकत पे बहुत अफसोस हुआ। यानी कि जैसे हम बचपन में देखते हैं ना दूसरों को कोई काम करते हुए, और फिर कई बार हम भी करते हैं और हमें लगता है हम इसमें बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही इन्होंने देखा होगा कभी किसी को शिकार करते हुए, और जब इन्होंने खुद करा और उससे एक परिंदा मर भी गया और इन्होंने जब परिंदे को लिया और देखा तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ और इन्होंने सोचा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और इससे इन्हें क्या मिला। इस वाक्य ने सालिम अली की चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। यानी कि यही वो टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का जब इन्हें चिड़ियों से मोहब्बत हुई। अब वो हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता। इसका ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता। सुबह सवेरे बाग को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया था। यानी कि इनका रूटीन बन गया था। अब इसे तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई थी, यहाँ तक कि वो तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा। चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर इनके चचा अमीरुद्दीन उसे मुंबई नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ले गए। यानी कि जब उन्होंने इनका इंटरेस्ट देखा तो वो इन्हें मुंबई ले आए। वहाँ सालिम अली को गाइड गाइड के अहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। वहाँ इसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी इत्तेफाक हुआ। यानी कि वहाँ आकर ये बर्मा भी गए और जर्मन भी गए। वहाँ की चिड़ियों ने सालिम अली का दिल मोह लिया। यानी कि ये और इम्प्रेस हुए वहाँ की चिड़ियों से। इन्होंने परिंदों का बगौर मुताला किया और इनके बारे में तफसीलात जमा की। यानी कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इन्होंने इकट्ठी की। सालिम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। यानी कि इनका जन्म की अगर हम बात करें तो ये 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए थे। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी ने सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया। यानी कि बर्ड्समैन बना दिया। क्योंकि इन्हें उनसे बहुत लगाव था और बहुत केयरिंग थे ये उस उनके प्रति। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें
तहरीर की। इन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई और बेशुमार इनामात और तमगे मिले। यूनिवर्सिटियों ने भी इन्हें एजाज़ी सिंदे दिए, यानी कि इनको मेडल्स वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले। लिखा है ना यहाँ पे, इनामात और तमगे, तमगे मतलब मेडल और सिंधे मतलब सर्टिफिकेट। हुकूमत हिंद ने 1998 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म व भूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा, यानी कि इनको नेशनल लेवल पे इनाम मिले और इसमें पद्म भूषण व भूषण दोनों थे। ठीक है। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार इदारे को अतिये के तौर पर दे दिए, यानी कि इन्होंने जो इनको एज अ कहते हैं ना इनाम के तौर पे जो 5 लाख रुपए मिले थे वो भी इन्होंने इदारों की तरक्कियों के लिए दे दिए, यानी उनमें कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ टेक्नोलॉजी आए उसके लिए। परिंदों का ये शोधाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त इनकी उम्र 91 साल थी, यानी कि जब इनका इंतकाल हुआ तो ये 91 के थे, यानी 91 साल के थे और तब इन्होंने दुनिया छोड़ी थी और इन्हें परिंदों का सौदाई कहा जाता था। और आई होप शायद आप अगर इनको देखना चाहते हैं या इनको इस स्टोरी से किसी चीज़ को कनेक्ट करके इमेजिन करना चाहते हैं तो आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी जो रजनीकांत की है, आई थिंक 2.0 है या 0.2 है, मुझे ढंग से याद नहीं है, जो रोबोट करके रजनीकांत की मूवी आई थी जिसमें जो अक्षय कुमार है वो सारे फ़ोन लोगों के लेके और एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक परिंदे में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जो अक्षय कुमार जी ने जो कैरेक्टर परफॉर्म किया है वो इनका ही है। उसमें दिखाते हैं कि अक्षय कुमार पक्षियों की वजह से एक टावर से लटक कर, या मुझे अभी पूरे सही से याद नहीं है, मर जाता है किसी बेस पर, और लेकिन उसे बहुत प्यार होता है चिड़ियों वगैरह से, उसके पूरे घर में वो सारी चीज़ होती हैं। तो उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो इन्हीं का किया है। ठीक है। तो अगर आपके मन में अरे ऐसा आ जाए मेरी वीडियो को सुनने के बाद या देखने के बाद कि पता नहीं कैसे होंगे सालिम अली, तो आप उस वीडियो को, उस मूवी को देख सकते हो जिसमें रजनीकांत जी और अक्षय कुमार हैं। ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको मिलूंगी।